हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है। हालांकि आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि एसएससी जीडी 2024 का रिजल्ट आ चुका है। और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को ढेरों बधाई। और जो लोग नहीं हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ एंड नहीं होती है, स्ट्रगल एंड नहीं होता है, मेहनत एंड नहीं होती है। हर नाकामयाबी का मतलब होता है कि आपको और बेहतर करने का एक चांस मिल गया। ठीक है। कहीं भी बच्चे आप अगर नाकामयाब रह रहे हो तो उसका मतलब ये मत सोचो कि आप बहुत मेहनत करी और आपका कुछ हो नहीं पाया, शायद आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का छोड़ो, उनका तो काम कहने का है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कहने वाली। आप अपनी ड्यूटी करते रहो। कौन सी? बार बार स्ट्रगल करके गिरने वाली गिरो। मैं कहता हूं जितनी बार गिरोगे ना, छलांग उतनी लंबी मारोगे। 100%। ये मैं कोई किताबी बात नहीं कह रहा हूं आपसे, एक्सपीरियंस वाली बात कह रहा हूं। सच में 2018 में 3 एग्जाम में फेल हुआ था मैं। एसएससी एमटीएस में फेल हो गया था मैं 2018 में। सीएचएसएल में फेल हो गया था मैं। मुझे लगा यार इतने छोटे एग्जाम नहीं निकल रहे मेरे से, और सपने देख रहा है तो सीजीएल के। लेकिन डिमोटिवेट नहीं हुआ, चलती रही तैयारी और मेहनत से। सोचा कि यार ये चल, अगर यहाँ लग जाता तो बड़ी तैयारी के फिर बाधा आ जाती, प्रॉब्लम आ जाती अगर यहाँ पे अगर तो सिलेक्ट हो जाता। ठीक है, 19 में हो गया सीजीएल, है ना। जहाँ एक साल पहले एमटीएस नहीं हुआ, 2019 में सीधा सीजीएल हो गया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारी मेहनत करी, आपकी मेहनत सारी नाकामयाब हुई। ओके, तो नेक्स्ट टाइम, इस टाइम नहीं सही तो नेक्स्ट टाइम। ओके, बस निराश नहीं होना है और मेहनत अपनी नहीं छोड़नी है। जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनको तो स्पेशली बधाई है ही है। आपकी मेहनत कामयाब हुई और एंजॉय करिए इस मोमेंट को, क्योंकि ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल होता है। स्पेशली अगर बात करूं मैं उन लोगों की जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, बड़ा इमोशनल सा मोमेंट होता है जो रिजल्ट वाला होता है। हालांकि अगर किसी को ये भी पता है ना कि मेरा 100% होना ही होना है सिलेक्शन, रिजल्ट वाला दिन तो उसके लिए भी स्पेशल होता है। मतलब एक थोड़ा सा एक इमोशनल माहौल रहता है ना। तो चलिए, बाकी तो चीज़ें टाइम के साथ चलती रहेंगी। अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना एक ऐसा चैप्टर, थोड़ा सा लेन देन वाला, है ना। ब्याज वाला चैप्टर, थोड़ा सा लेन देन की बातें थोड़ी सी करते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना ये साइड बिजनेस बनाया होगा। थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ ठीक होगा। कट ऑफ के बारे में भी मुझे नहीं पता भाई। अभी तो एक क्लास मेरी खत्म हुई है, लोको पायलट वाली, और तुरंत 6 से 7 वो होती है, और तुरंत 7 बजे से आपकी क्लास में आ जाता हूँ। इन बिटवीन 1-2 मिनट का टाइम मिला तो मैंने मैसेज देखा है। अभी मैंने अभी पीडीएफ भी खोल के नहीं देखी, जस्ट मैसेज देखा है कि रिजल्ट आ चुका है। ओके, तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी साधारण ब्याज की। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो साइड बिजनेस अपना ब्याज का करते होंगे। आप नहीं करते होंगे तो आपका कोई जानने वाला, आपका पड़ोसी जरूर करता होगा। हम मैं नाम ले रहा हूं ब्याज का, अभी मैंने साधारण ब्याज वर्ड यूज ही नहीं किया। मैं कह रहा हूं ये 2 चैप्टर ऐसे होंगे जिनको बहुत डिटेल में और बहुत डीप जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये 2 चैप्टर स्पेशली बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास ऑनलाइन ही। ये 2 चैप्टर सर से पढ़ेंगे, क्योंकि इन चैप्टर में हम बहुत ही ज्यादा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको चीजें रटवाऊंगा। एक्चुअल में आपको फील आएगी कि हाँ ऐसा होता है, और कैसा भी सवाल बन जाए आप अपनी अप्रोच उसमें लगाएंगे। अब बात करते हैं ब्याज की। अभी मैंने साधारण ब्याज यूज नहीं किया वर्ड। बच्चे ब्याज की अगर मैं बात करता हूं, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं यानी कि ब्याज की, तो ब्याज 2 तरह का होता है। 2 तरह का ब्याज होता है। एक होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? एक होता है साधारण ब्याज, जिसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड
कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो चैप्टर हमारे अलग अलग बने। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्याज ना, ये चैप्टर बैंकिंग वाले लोगों का था, जो लोग बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते थे ना, तो उन लोगों का ये चैप्टर है, क्योंकि सारा काम उन्हीं को ये करना है, ब्याज वगैरह का, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट वगैरह का सारा काम उन्हीं को करना है, किस पे कितना इंटरेस्ट जुड़ेगा कितना नहीं जुड़ेगा। अब टॉपिक अच्छा था तो उठा लिया भाई, बाकी एग्जाम ने भी, और इसको दो पार्ट्स में विभाजित कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं एक ही लाइन में इनकी डेफिनेशन को क्लियर करूं, बच्चे सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है मूलधन पर ब्याज। केवल, अगर केवल वर्ड मैं यूज करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, केवल मूलधन, केवल मूलधन पर मिलने वाला, मिलने वाला ब्याज। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो टर्म्स सारे लिखूंगा कि ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको। अभी तो जस्ट एक लाइन में मैंने लिखा केवल मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गेन ऑन, गेन ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एयर लिख होता है ना, सॉरी, प्रिंसिपल। ठीक है। बात करें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की, बात करें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इसको एक लाइन में मुझे डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा कि ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज ही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज ही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये चैप्टर हमारा अलग है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अलग। अभी जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले वो देखते हैं क्या क्या टर्म्स इसमें हम यूज करेंगे। बच्चे सबसे पहला टर्म आता है इसमें मूलधन। क्या आता है सबसे पहला टर्म, सबसे पहला टर्म आता है इसमें मूलधन। मूलधन, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। अब मूलधन क्या होता है भाई, ये मानकर चलो आप किसी को पैसे दे रहे हो उधार, आप किसी को, अच्छा ऐसा है क्या, गौरव कुमार बेईमान दुकानदार की गलत पीडीएफ डल गई है। ठीक है बच्चे, मैं उसे अभी करेक्ट करा देता हूं, है ना, आप मुझे बस एक ही सेकंड का टाइम दो। राहुल, उसमें चेक करियो, उसमें बेईमान दुकानदार की पीडीएफ गलत डल गई, बच्चे बोल रहे हैं ऐसे, बायोलॉजी की पीडीएफ करा दी, ठीक हो, करा दी, ठीक हो, ठीक है, ठीक। चलो भाई, सबसे पहला आता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। आप किसी को पैसा देते हो उधार, तो जो पैसा आप उधार दे रहे हो दैट इज कॉल्ड मूलधन। आपने उसको दिया, उसके ऊपर ब्याज लगा, कुछ दर लगी, समय, वो सब बाद का काम है, लेकिन आपने जो अपनी जेब से पैसा उसको दिया, मान लो मैं आपके पास आया कि भाई कुछ पैसे उधार दे दो, तुमने कहा सर दे तो दें, लेकिन हमारा क्या फायदा, हमें क्या मिलेगा, तो जो तुमने मुझे पैसा दिया उधार दैट इज कॉल्ड मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे उधार दी गई धनराशि, उधार दी गई धनराशि, ठीक है। तो उधार दी गई धनराशि ही क्या होती है, वो होती है मूलधन।
इनिशियल अमाउंट जो होती है, बहुत जीरो से पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये चैप्टर। सेकंड टर्म आता है बच्चे हमारा, सेकंड टर्म आता है हमारा दर, ब्याज की दर, ब्याज की दर, ब्याज की दर, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं पी से, पी फॉर प्रिंसिपल, और इसको हम डिनोट करेंगे आर परसेंट से। किससे डिनोट करेंगे बच्चे, आर परसेंट से। अब ब्याज की दर क्या होती है भाई, मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई कुछ पैसे उधार दे दो, तुमने कहा कि सर हमारा क्या फायदा, मैंने कहा यार कुछ परसेंट ले लेना ब्याज के रूप में। ब्याज के रूप में यानी कि जो तुमने मुझे पैसा दिया है ना, मान लो तुमने मुझे 10,000 रुपया दिया, और हम, मेरी और तुम्हारी डील हो गई कि हर साल मैं तुम्हें तुम्हारे मूलधन का 10% अलग से दूंगा। तुम्हारा 10,000 रुपये तो फिक्स है मेरे पास, वो 10,000 सेफ है, लेकिन साल के एंड में उस 10,000 का 10% मैं आपको अलग से दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे मेरी मजबूरी में, मेरे समय पर, मुझे जब जरूरत थी तुमने मुझे पैसा दिया, तो उस एक साल में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको कुछ दूं लौटाकर उसके एवज के रूप में, ताकि आपको प्रॉफिट हो, आपको भी लगे कि यार मेरा फायदा क्या है जो मैं इसको पैसे दे रहा हूं, अपने पैसे को मैं ही यूज ना करूं, मैं अगर इसको दे रहा हूं तो मुझे कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो वो प्रॉफिट ही आपका कहलाता है ब्याज। पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे प्रॉफिट, तो उसी प्रॉफिट को इस चैप्टर में आप कह सकते हो कि जो किसी मूलधन पर आप प्रॉफिट कमाते हो ना, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या होती है बच्चे, ब्याज की दर होती है कि मूलधन पर, मूलधन पर एक वर्ष में, मूलधन पर एक वर्ष में मिलने वाला, मिलने वाला ब्याज, मूलधन पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, ब्याज की दर होती है। क्या होती है बच्चे, वही ब्याज की दर होती है, मिलने वाला प्रतिशत ब्याज आप कह सकते हो, प्रतिशत ब्याज। अब ठीक रहेगा कि मूलधन पर एक वर्ष में मिलने वाला प्रतिशत ब्याज ही क्या होता है, वो होता है ब्याज की दर। क्या होती है, ब्याज की दर। मान लो अगर मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% वार्षिक है। क्या है, 10% वार्षिक मैंने कह दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% एनुअली। इसका क्या मतलब है, 10% वार्षिक का मतलब है कि जो पैसा उधार दिया गया है ना, उस पे हर साल 10% रुपए मिलता है अलग से, प्रॉफिट के रूप में, लाभ के रूप में। जो पैसा आपने मुझे उधार दिया है ना, मैं उस पर हर साल आपको 10% दूंगा अलग से आपके प्रॉफिट के रूप में। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और याद रखना पहली बात कि, हाँ इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको स्टार बनाकर अलग से आप लिख सकते हो, स्टार बनाकर। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं अब आपको लिखवाने वाला हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिखवाने वाला हूं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष बराबर, बराबर मिलता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष मिलता है बराबर। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष मिलता है बराबर। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक है,
इसका मतलब है कि आपको एक साल में 10% ब्याज मिलेगा, एक साल में। और मैंने नीचे लिख दिया कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि आपको एक साल में 10% ब्याज मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा? अब मैं कह रहा हूं, अब आपके दिमाग जो है ना वो गदगद होने वाला है कि सर मजा आ गया। अभी तक तो मैं थ्योरी स्टार्ट कर रहा था, थ्योरी पढ़ा रहा था, वो जरूरी थी। अब मैं जो चीजें आपको पढ़ाऊंगा ना मजा आ जाएगा। मैंने कहा कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक है, इसका मतलब है कि आपको एक साल में 10% ब्याज मिल रहा है। और दूसरी लाइन में मैंने कहा कि ब्याज जो साधारण ब्याज है हर साल बराबर मिलेगा। तो अगर एक साल का 10% तो 2 साल का कितना होगा? तो 2 साल का कितना होगा? आप कहेंगे सर दूसरे साल भी 10% मिलेगा, आपने ही तो कहा कि हर साल बराबर है। तो अगर पहली साल 10% है तो दूसरे साल भी 10% होगा। अगर मैं कहूं 3 साल का ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे सर एक साल का 10%, 3 साल का 30%। क्या आपको ये बात समझ में आई कि अगर मैंने कहा कि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगेगा, इस बात का मतलब है कि जो समय है, जो हमारी ब्याज का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो समय से सीधा सीधा गुणा हो जाएगा अगर आपको ब्याज चाहिए तो। उस अभी मैं बहुत डिटेल में इसके में जाने वाला हूं, अभी जस्ट मैंने आपको ब्याज की दर के बारे में पढ़ाया है। तीसरा पॉइंट बच्चे हमारा आता है समय अवधि। क्या आता है? समय अवधि। समय अवधि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। ये क्या होता है समय अवधि? यानी कि समय अवधि का मतलब है कि कोई भी धन राशि या कोई भी मूलधन जितने समय के लिए ब्याज पर दिया गया है ना, जितने समय के लिए मूलधन या प्रिंसिपल मूलधन जितने समय के लिए, जितने समय के लिए ब्याज पर दिया जाता है, ब्याज पर दिया जाता है, दिया जाता है, वही क्या होता है? वही आपकी समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड होता है। वही आपका टाइम पीरियड होता है। बच्चे अभी सवाल मत करो कि सर ऐसे हो गया तो क्या, वैसे हो गया तो क्या, लेकिन ऐसा लेकिन वैसा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना मुझे मेरे फ्लो में चलने दो। मैं कह रहा हूं जिस दिन सिंपल इंटरेस्ट एंड करूंगा ना, एक सिंगल सवाल आपका नहीं बचेगा। अभी मुझे मेरे फ्लो में चलने दो, मुझे पता है मुझे आपको क्या कराना है, आपके दिमाग में क्या सवाल आ सकते हैं, सारे मेरे दिमाग में फीड हैं। अभी जो मैं करा रहा हूं इसे चलने दो, ऐसे ही चलने दो जैसे चल रहा है। तो मैंने कहा मूलधन जितने समय के लिए ब्याज पर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, समय अवधि उसको कहते हैं। आपने 3 चीज पढ़ी, आपने पढ़ा मूलधन क्या होता है, ब्याज की दर क्या होती है, तीसरा आपने पढ़ा समय क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। आपने अभी तक साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। वो आया कैसे, उसको हम ढूंढने वाले हैं। उससे पहले एक मिश्रधन वर्ड और देख लो। 4th नंबर पे क्या है? मिश्रधन। क्या है बच्चे? मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि अमाउंट। अमाउंट, टाइम पीरियड को टी बोलेंगे और अमाउंट को क्या बोलेंगे? ए। क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है भाई? मिश्रधन होता है कि मैंने तुमसे 10,000 रुपए उधार लिए और ब्याज की दर डिसाइड हो गई कि हर साल 10% ब्याज फिक्स हो जाएगा, एवरी ईयर 10% रेट हमारा फिक्स है। और आपने कहा सर रुको, कितने दिन बाद दोगे, कितने साल बाद मेरा पैसा लौटाओगे? मैंने कहा यार दे दो 5 साल के लिए। तुमने कहा चलो सर ठीक है 5 साल के लिए मैं आपको पैसा दे रहा हूं। अब 5 साल बाद आप मेरे पास आ जाते हो कि सर 5 साल हो गए पैसा दो।
तो अगर मैं आपको आपके 10,000 रुपए ही लौटाने लग जाऊं, क्या आप राजी हो जाओगे उस बात पे? ले लोगे 10,000 रुपए? मैं कहूंगा तुमने 10,000 ही तो दिए थे मुझे, लो अपने 10,000 रुपए। आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, ब्याज आप ही से पढ़े हैं हम, ऐसा थोड़ी मान लेंगे हम कि हमने 10,000 दिए थे, 5 साल आपने उनको यूज किया मेरे 10,000 रुपए को, और 5 साल बाद आप 10,000 वापस दे रहे हो मेरे, ऐसे थोड़ी होता है। शुरू में एक बात और फिक्स हुई थी सर हमारी कि 10% हर साल ब्याज मिलेगा, है ना? तो जब आप मेरे पास पैसे लेने आए 5 साल बाद, तो आपने अपना मूलधन तो लिया ही लिया, और जो 5 साल का ब्याज था वो भी लिया। तो आप मेरे पास से दो चीज लेकर गए, अपना 10,000 रुपए, अपना मूलधन, और जो पूरे 5 साल का ब्याज था वो दोनों मिलाकर आप मुझसे लेकर गए। माने ही नहीं आप। तो जो दोनों चीज आप मेरे पास से लेकर गए हो, दैट इज कॉल्ड मिश्र धन। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे अमाउंट। यानी कि अमाउंट का मतलब होता है बच्चे मूलधन। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं? ये दोनों जुड़कर बनाते हैं अमाउंट। क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं अमाउंट। तो जब भी अमाउंट की बात होगी तो समझ जाना आपसे वो मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलाकर बात कर रहा होगा। अब कुछ स्टार वाली चीज है कि हमेशा याद रखना, जो आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होगा, हमेशा 100% होगा। मूलधन को यानी कि प्रिंसिपल को हम 100% मानकर चलेंगे ऑलवेज। मैंने क्या कहा है? मत करो ऐसे कमेंट यार, सर आपको दे रहे हैं तो क्या बोल रहे हो? गांव में तो मंथली इंटरेस्ट लेते हैं। अरे सब पढ़ाऊंगा भाई साहब, काहे टेंशन लेते हो? अभी पहले ये तो सीख लो ब्याज होता क्या है, सब चीज पढ़ाऊंगा। गांव में कैसे पैसा लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे वो कैलकुलेट होता है। वो चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं गांव में, जो लेते हैं बड़े तेज होते हैं गांव के लोग, सिंपल इंटरेस्ट पे बात नहीं बनती उनकी, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे बनती है ना? तो मूलधन हमेशा अपने आप में क्या होगा? मूलधन हमेशा अपने आप में होगा 100%। क्या होगा? 100%। ओके, अब ये सारी चीजें पढ़ी। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक बार इसको पढ़ो, लाइन को फिर से पढ़ो। इसको कह रहा है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलेगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलेगा। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। भाई मैंने आपसे बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी मूलधन पर ब्याज की जो दर है ना बच्चा, वो 10% है। और ये मैंने कह दिया ये वार्षिक है। दरअसल होता क्या है, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा ना, वो वार्षिक दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये दोनों चैप्टर कहां से लिए गए हैं? बैंक से। और बैंक नॉर्मली ब्याज लगाता है कौन सा? वार्षिक, यानी कि एनुअली ब्याज लगाता है बैंक। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो वार्षिक ब्याज के मिलेंगे। कुछ रहेंगे छमाही, तिमाही, हर महीने, 8 महीने, 7 महीने, वो बाद की बात है। लेकिन नॉर्मली इसको नॉर्मली इसको हम देखेंगे वार्षिक ब्याज, यानी कि हर साल कितना ब्याज मिल रहा है? 10%। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां भी आपको दिखे, ब्याज की दर जहां भी आपको दिखे, जितना भी परसेंट दिया हो और उसके आगे लिखा हो वार्षिक, इसका मतलब समझ जाना, अगर मैंने लिखा है 10% वार्षिक, मतलब कि एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? सर 10% मिल रहा है। अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक, मतलब कि एक साल में 5% ब्याज मिल रहा है। और एक लाइन को तो साधारण ब्याज के सर के ऊपर सेट कर दो कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलेगा।
हर साल। अगर मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम पीरियड जो है बच्चे वो 3 वर्ष है, तो जरा मुझे बताना प्रतिशत ब्याज कितना होगा, प्रतिशत ब्याज कितना होगा। जल्दी से आप मुझे बता दो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है और टाइम पीरियड हमारा 3 साल है, तो प्रतिशत ब्याज 3 साल में कितना परसेंट ब्याज आपको मिलेगा। देखो 10% वार्षिक का मतलब है 1 साल में 10% ब्याज मिलता है जी। तो मैंने कहा 3 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 3 साल में मिलेगा 3 × 10%, यानी कि सर 3 साल में प्रतिशत ब्याज मिलेगा 30%। कितना मिलेगा, 30%। और दूसरी बात आप मुझे बताओ, ये 30% किसका, भाई वो कौन सी वैल्यू है जिसका 30% मैं निकालूं, किसका, किसका 30% बताओ, किसका 30% निकालूं। ये तो प्रतिशत ब्याज है। अगर मैं कहूं केवल ब्याज, केवल ब्याज बताओ, या केवल साधारण ब्याज, केवल साधारण ब्याज की मैं बात करूं तो किसका 30%, किसका। आप कहेंगे सर मूलधन का 30%, जो पैसा उधार दिया गया है उसका 30%। भाई उसी का ही तो 30% है, प्रिंसिपल का 30%। यानी कि अगर मैं साधारण ब्याज कहूंगा तो मैं कहूंगा प्रिंसिपल का कितना, 30% को मैं ऐसे लिख दूं 3 × 10%, थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दूं मैं 3 × 10%। कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो मूलधन को तो पी ही रहने दो। 3 क्या था, 3 हमारा टाइम पीरियड था, और 10% क्या है, 10% हमारा R% है, और इसको मैं लिख सकता हूं R/100। भाई परसेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, परसेंट को मैं लिख सकता हूं R/100। भाई 10 क्या है, 10 हमारी ब्याज की दर है R, और परसेंट का मतलब बटा 100। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करूं तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज मुझे क्या मिलेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। क्या यही फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद किया था कभी, क्या यही फॉर्मूला डायरेक्ट याद किया था आपने, और हमने एक एग्जाम्पल की मदद से इस फॉर्मूले को वेरीफाई और प्रूफ दोनों कर दिया। वेरीफाई भी कर दिया, प्रूफ भी कर दिया कि भाई ब्याज परसेंट निकालना है तो 1 साल का 10%, 3 साल का आएगा 3 × 10%। और ये किसका, मूलधन का इतना परसेंट, तो मूलधन गुणा 3 × 10% है ना। तो मूलधन 3 को लिखा मैंने समय यानी कि टाइम, 10% को लिखा R% और R% मतलब R/100। तो मूलधन गुणा ये मूलधन आएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। क्या हमारा जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज का प्रूफ हो गया। हालांकि इस फॉर्मूले की जरूरत हमें कहीं कहीं पड़ेगी, हर जगह नहीं पड़ेगी, कहीं कहीं। वैसे आप इसको ध्यान में रखो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ओके, हमारे साधारण ब्याज के 90% क्वेश्चंस, मैं कह रहा हूं 90% क्वेश्चंस इसी तरीके से हो जाएंगे। आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसी से हो जाएंगे। अब जैसे मैं आपको अगर सवाल की तरफ लेकर चलूं बच्चे, टाइप 1 के सवाल की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, और टाइप 1 में मैं आपको सवाल दे रहा हूं, जरा देखेंगे ये वाला। मैं कह रहा हूं आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यार यहां फॉर्मूले की जरूरत है। आपको ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज के केस में ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल में मिलने वाला ब्याज, और सर समय का मतलब है कि हर साल हमें ब्याज बराबर मिलेगा, हर साल। तो यहां अगर मैं कह रहा हूं कि 8,000 रुपए हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 6 साल का साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। देखो आप इसमें लगा दो कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हमें तो कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है, कुछ इंटरेस्टिंग।
ये तो सब जानते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मैं आज सोच रहा हूं बहुत दूर तक की, आप केवल इसी सवाल तक सोच रहे हो कि इस सवाल में मूलधन दर समय बटा 100 लगाओ, क्यों टेंशन लेना इतना। मैं बहुत दूर, मैं पूरे साधारण ब्याज के एक एक सवाल के को इस टाइम दिमाग में रख कर सोच रहा हूं कि उस सवाल में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, वहां ये होगा, वहां ये होगा। तो यहां मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे, हमारा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और समय कितना है, समय है हमारा 6 साल। तो हमारा प्रतिशत ब्याज कितना होगा, परसेंट ब्याज कितना होगा। आप कहेंगे सर 1 साल का 10%, तो 6 साल का कितना होगा सर, 6 साल का 60% ब्याज हो जाएगा, 6 साल का 60%। और 60% किसका, इस 8,000 का। भैया 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, और किसका, 8,000 का निकाल दो। 5 से जाएंगे 16 बार 1600, और 1600 गुणा 3 होता है 4800। क्या आप इसको 4800 आंसर कह सकते हो। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको जाना है, ठीक है। अगले सवाल पर चलने से पहले और एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी अभी मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया, ब्याज की दर, ब्याज की दर। मैंने आपको क्या बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, कि इसका मतलब होता है 1 साल में मिलने वाला ब्याज। याद है कि नहीं, 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होगा, ब्याज की दर होगा। और किस पर, मूलधन पर, है ना। तो अगर मुझे इसको निकालना है ना, तो मैं कहूंगा 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन, क्योंकि मूलधन पर ही हमें निकालना है, बटा मूलधन और गुणा 100। अगर हमें ब्याज की दर निकालनी होना, तो हमें एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100। 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे, मान लो अगर दिया गया है 5%, और टाइम पीरियड कितना है, ये वार्षिक है, ये क्या है, ये एनुअली है, और टाइम पीरियड सपोज आपको 4 वर्ष दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ मिश्रधन कितने परसेंट होगा। मिश्रधन किसमें बताना है, प्रतिशत में बताना है, मिश्रधन प्रतिशत कितना होगा, परसेंटेज में ही आपको बताना है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज आपको क्लियर की थी ना शायद, कि जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है। क्या होता है, 100%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5%, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना, 1 साल का ब्याज है 5%। अगर मैं प्रतिशत ब्याज आपसे पूछूं, अगर मैं प्रतिशत ब्याज आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे सर 5% गुणा 4, यानी कि टोटल ब्याज मिलेगा 20%। टोटल ब्याज, कुल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20%। और सर मिश्रधन का मतलब होता है, अमाउंट का मतलब होता है सर मूलधन प्लस ब्याज। तो क्या मैं कह सकता हूं मूलधन तो अपने आप में 100% होता है, और ब्याज कितना मिला है, 20%। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120%। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 120%। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको मैं इसके ऊपर देता हूं। मान लो मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2.5% का है, 2.5% वार्षिक, 2.5% वार्षिक। और समय आपको एक बात देगा कि 4 वर्ष का, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 3300 रुपये है। आपसे पूछेगा प्रिंसिपल मूलधन क्या है, अमाउंट मिश्रधन क्या है, दोनों चीज आपसे पूछेगा। ये सवाल मैंने आपके लिए बनाया। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2.5% वार्षिक है,
एनुअली है। और 4 साल का साधारण ब्याज हमको दिया हुआ है 3300 रुपए। तो कह रहा है बताओ प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना है। बताओ बच्चे जल्दी से जवाब इस सवाल का। आप समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे बोला कि ब्याज की दर है 2.5% वार्षिक। हमें समय दिया है 4 साल। तो आप जरा मुझे बताना कि परसेंट ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना परसेंट मिलेगा, प्रतिशत ब्याज। आप कहेंगे कि सर 1 साल का है 2.5%, तो 4 साल का कितना होगा। सर 4 साल का होगा, 4 साल का होगा हमारा 10%। 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 साल का ब्याज होगा 10%, 10%। ओके। और 4 साल का ब्याज 10% है। हमको तो 4 साल का ब्याज 3300 रुपए दे रखा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10% की वैल्यू 3300 रुपए है, 10% की। तो बच्चा 1% की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0 काट दो, 330। अगर मैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की बात करूंगा वो तो 100% होता है सर। भाई 1% अगर 330 आ गया तो 100% कितना होगा, 330 गुणा 100, 33,000। अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा तो 1% 330 है, अमाउंट कितना होता है 110%। होगा कि नहीं। अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब है मूलधन यानी कि 100% और प्लस ब्याज यानी कि 10%। तो 100% प्लस 10% अमाउंट बनेगा 110%। 110%। हमें चाहिए 110% की वैल्यू। तो 110 गुणा 1% 330, 2 जीरो लास्ट में, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 36, यानी कि अमाउंट बन जाएगा 36,300 रुपए। अब इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा मैं इस सवाल को चेंज कर रहा हूं, मैं ये सब रफ कर रहा हूं, यहां से सब कुछ रफ कर रहा हूं मैं, इतना, और ये मैं रफ कर रहा हूं। अब करना जरा सवाल को, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया सवाल को। सवाल नंबर 2 है ये आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 2। सवाल है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2.5% वार्षिक है। 2.5% क्या है, एनुअली है। और कह रहा है कि 4 साल का अमाउंट, 4 साल का मिश्रधन यानी कि 4 साल का अमाउंट है 3300 रुपए। तो बताओ प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होगा। सर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे साधारण ब्याज के सारे सवाल आज ही निकाल दूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं कह रहा हूं जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं इनका रिवीजन रेगुलर करते जाना। यही 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बाकी लोगों से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि इनमें बच्चों का हाथ थोड़ा कमजोर होता है। ब्याज से वो डरते हैं क्योंकि उनके सीनियर्स उनको डरा के जाते हैं, जो उनसे सीनियर होते हैं ना, सलाह देते हैं भाई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में घुसना मत, बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। वही चीज अब बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है कि हमारे सीनियर ने बोला है हार्ड है तो हार्ड है। फिर जब वो खुद पढ़ते हैं तो उनको वो चीजें हार्ड लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अभी आपने देखा आपको कुछ लगा, इंटरेस्टिंग है ना चीजें, लास्ट तक ऐसी ही रहेंगी। सवाल की लैंग्वेज बढ़ती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी, चीजें नहीं बदलेंगी। कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%, 4 साल की बात है, तो परसेंट ब्याज बताना जरा कितना होगा। परसेंट ब्याज है सर 2.5 गुणा 4,
2.5 × 4 दैट इज 10%। और अगर मैं अमाउंट यानी कि मिश्रधन की बात करूंगा तो ब्याज अगर 10% है तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 110%। अमाउंट कितना होगा बच्चे? अमाउंट होगा 110%। और हमको तो वही दिया हुआ है, क्या मैं कह सकता हूं कि 110% की वैल्यू 3300 होगी? तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 3300 बटा 110। जीरो से जीरो गया, 11 तिया 33, 1% 30, तो 100% कितना होगा? 100 गुणा 30, 3000। हो गया सवाल। यानी कि उसका जो प्रिंसिपल मूलधन रहा होगा दैट इज 100%, और उसकी वैल्यू है 3000, 3000। निकाल दिया आपने आराम से। सवाल आगे बढ़े। चलो इस सवाल पे आएंगे जरा। दस परसेंट निकाला है 2.5 को 4 से गुणा करके। किट्टू की जान पूछ रहे हैं, किट्टू की जान 2.5 गुणा 4, 2.5 चौके 10। क्रय 75,000 की राशि पर 2 सही 5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि 2 सही 5/3% वार्षिक, यानी कि 1 साल में इतना ब्याज मिलेगा, 1 साल में। तो बच्चे 1 साल में ब्याज इतना है, और अगर मुझे परसेंट ब्याज बताना है, प्रतिशत ब्याज, तो 3 दूनी 6 और 5, 11/3%, तो 1 साल का है। समय कितना है? 5 साल। तो ब्याज मिलेगा सर 11×5 = 55/3%। तो 5 साल में टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 5 साल में टोटल ब्याज मिलेगा 55/3%। और वही आपसे पूछा है, मूलधन कितना है? 75,000। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 75,000 गुणा 55/3, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। भाई परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से जाएगा 250 बार, 25 तिया 75। गुणा कर दो इनकी, ये जीरो तो यहीं पर लिख दो। 25 पंजे 125, हासिल का 12। 25 पंजे 125 और 12 137। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ब्याज है वो 13,750 रुपये है। कितना है? 13,750 रुपये। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। 1 साल का इतना परसेंट ब्याज, तो 5 साल का कितना होगा? दोनों को उठाकर गुणा कर दिया, बन गई बात, है ना। इस सवाल पे आइए जरा। कह रहा है 27,000 रुपये पर 14 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? 8 महीने का। देखो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि महीने को वर्ष में कैसे बदलते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ए महीना दिया हुआ है, ए महीना, ए महीने दिए हुए हैं, और मुझे इनको वर्ष में बदलना है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से डिवाइड कर दो, ये वर्ष में बदल जाएगा। कितने भी महीने आपको दे रखे हो, अगर आपको वर्ष में बदलने हैं तो 12 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 12 से डिवाइड कर दो, वो वर्ष में बदल जाएंगे। सवाल देखिए, कह रहा है 27,000 पर 14 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से
8 महीने का साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। 8 महीने को वर्ष में अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 8/12 वर्ष। क्या हो जाएगा बच्चे? 8/12 वर्ष। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्योंकि हमें जो ब्याज की दर दी हुई है ना, वो प्रति वर्ष की दी हुई है, हर साल की। यानी कि एक साल में इतना % ब्याज मिल रहा है। तो 8 महीने का मतलब है 2/3 साल में कितना मिलेगा? 2/3 साल में। तो % ब्याज कितना होगा बच्चा? % ब्याज आप कहेंगे सर 14×3 = 42 और 2 44/3%। और समय कितना है? 2/3%। 2/3%। तो ये हो जाएगा 44 दूनी 88/3×3 = 9%। तो हमारा प्रतिशत ब्याज कितना हो गया? 88/9%। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये चीज मैं सवाल देखकर ही समझ गया था कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है 14×3 = 42 और 2 44/3%। मेरा आंसर 44 का मल्टीपल होना चाहिए। 44 मतलब मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 44 में एक 11 भी छुपा हुआ है। भाई मुझे इवेंचुअली मुझे इस % की वैल्यू बतानी है, 88/9%। और 88 का मतलब है 11×8 = 88। तो मेरा जवाब जो होगा वो 11 से कटना चाहिए। क्या 11 से कटता है? नहीं। 11 से कटता है 3 2 5? नहीं। 2 और 1 3 और 6 का डिफरेंस? नहीं। 4 2 6 और 6 का डिफरेंस 0। यही है जो 11 से कटता है। ठीक है। तो % ब्याज आ गया 88/9%। अब हमारा यही तो करना है हमें, 27,000 × 88/9। और % को हटाया तो बटा 100 हमने ये कर दिया। तो 2 0 से 2 0, 9 से जाएंगे 9 तिया 27 और 0 3 की गुणा करेंगे 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24 और 2 26। ये आ गया 2640। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल करिए जरा। नहीं, ये करो आप पहले, तो बाद में करेंगे। कह रहा है कि 3,000 रुपए की राशि पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक दोनों तिथि को शामिल करना है। यानी कि 5 फरवरी 5 तारीख और 18 तारीख दोनों को शामिल करना है। कह रहा है बताओ इतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। कैलेंडर पढ़ा है आपने? पढ़ा होगा कैलेंडर तो। कैलेंडर तो पढ़ा है आपने। नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं टोटल पूरे वर्ष में? 365। और लीप ईयर में कितने टोटल दिन होते हैं पूरे वर्ष में? 366। नॉर्मल ईयर क्या होती, लीप ईयर क्या होती है? जो 4 से कट जाए, या शताब्दी 400 से कट जाए। जो 4 से ना कटे वो नॉर्मल ईयर है, वो साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का। अब आप मुझे बताओ, वो कह रहा है 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक। 2005 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? सर नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। इस 2005 में कुल कितने दिन होंगे वर्ष में? आप कहेंगे सर 365 होंगे। होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तो अब हमें बोला गया है कि 3,000 रुपए की राशि पर इतने % वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक के दिनों को गिनना है आपने। ऐसा सवाल एसएससी बहुत बना रहा है आजकल कि इतना पीरियड दे देगा और डेज गिनवाएगा। सबसे पहले बताओ 5 फरवरी, फरवरी में कितने दिन बचे हैं? 28 दिन की फरवरी होगी ना।
भाई नॉर्मल ईयर है 2005, साधारण वर्ष है, 28 दिन की फरवरी होगी, तो 5 फरवरी से 28 फरवरी तक दिन कितने हो गए बताओ जल्दी से। 5 फरवरी से 18 फरवरी तक, 15 और 8 23 और 1 24, 24 दिन होंगे ना, क्योंकि 5 तारीख को भी हमें रखना है, इस 5 तारीख को भी हमें शामिल करना है, तो 5 तारीख से 28 तारीख तक दिन कितने हो गए। आप कहेंगे सर 24 डेज। फेब में कितने दिन हो गए 24 डेज। और मार्च में कितने होते हैं 31, अप्रैल में पूरे 18 दिन हैं, अप्रैल में पूरे 18 दिन लेने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, ये मार्च है, ये अप्रैल है, 3 3 2 5 6 और 1 7, टोटल दिन कितने हो गए 73 दिन। बच्चे अगर मुझे दिनों को वर्ष में बदलना है, अगर मुझे दिनों को वर्ष में बदलना है, तो जैसे 73 दिन है, अगर मुझे इसे वर्ष में बदलना है तो मैं डिवाइड करूंगा पूरे साल में दिन कितने होते हैं, 365 दिन, मैं इसे 365 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यहां 73 दिन है, और अगर दिनों को वर्ष में बदलना है, पिछले सवाल में महीनों को वर्ष में बदलवा रहा था, तो हमने 12 से डिवाइड किया, एक साल में 12 महीने होते हैं, यहां दिनों को वर्ष में बदलवा रहा है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो 73 एकम 73, 73 पंजे 365, तो इसको मैं कह सकता हूं 1/5 वर्ष। इसको तो याद रखना, सीधा दिमाग के किसी कोने में डाल लो कि 73/365 यानी कि 1/5 वर्ष। अब हमें बताना है प्रतिशत ब्याज कितना होता है, परसेंट ब्याज। भाई उसने बोला है 4×24 और 25% बटा 4, 25/4%, और समय कितना है 1/5 वर्ष, तो 5 पूरे 25, यानी कि परसेंट ब्याज आ गया 5/4%। कितना आ गया 5/4%। सर 23 दिन होंगे फरवरी में, नहीं बच्चे, उसने बोला है दोनों तारीख को भी शामिल करना है, 5 तारीख को भी शामिल करना है। अगर आप 5 तारीख को हटाते हो तो फरवरी में 23 दिन है, लेकिन 5 को भी लगाओगे तो 24 दिन है, उंगली पे गिनकर देख लो। तो इतना ब्याज बना, 3000 का इतना परसेंट निकाल दो, तो 3000 गुणा 5/4, और परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 15 बार, 15 5 75/2, कितना आ जाएगा 37.5 रुपीज। 75 का आधा कितना होता है 37.5, कितना आ गया, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चले। ये सवाल करिए जरा। करिए जरा सवाल को, कह रहा है कितनी धनराशि, हमें पूछ रहा है कि मूलधन कितना, कितनी धनराशि 5 वर्षों में, 5 ईयर्स में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपए का ब्याज अर्जित करेगी। यहां 1800 रुपए ब्याज मिल रहा है, और किस रेट से 6% से, और कितने साल में 5 साल में। एक सवाल मैंने अपनी तरफ से कराया था, वो 3300 रुपए वाला, वो 3300 रुपए वाला जो मैंने अपनी तरफ से कराया था, यही तो सवाल है वो, कि यहां पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% वार्षिक, समय कितना है 5 वर्ष, तो जरा मुझे बताना प्रतिशत ब्याज क्या होगा। प्रतिशत ब्याज, आप कहेंगे सर प्रतिशत ब्याज होगा 6 पंजे 30%, भाई गुणा कर दो दोनों को, और हमें दिया हुआ है 1800 रुपए का ब्याज है, 1800 का ब्याज है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 30% बराबर 1800, तो 1% बराबर कितना होगा 1800/30, 3×6 18 यानी कि 60, तो 100% कितना होगा
100% होगा 60 गुणा 100, यानी कि ये हो जाएगा 6000। कितना होगा बच्चे? ये हो जाएगा 6000। बिल्कुल सही जवाब है। हमारा मूलधन कितना होगा? हमारा मूलधन होगा 6000। 100%, 100% ही क्या होता है? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल होता है। ये सवाल देखिए, सवाल कह रहा है 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष बाद 13,464 हो जाएगी। जो मैंने सर्कल किए हैं ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 14.5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स, और हिंदी में हो जाती है। ये वर्ड, ये वर्ड ध्यान रखना। ये वर्ड पता है क्या होगा? ये वर्ड बताएगा कि आप अमाउंट की बात कर रहे हो, आप अमाउंट की बात कर रहे हो। अगर वो कह रहा है ना कि 6 वर्ष बाद 13,464 हो जाती है, हो जाती है का मतलब है कि 6 साल में ये 13,464 जो है, ये मिश्र धन है, ये अमाउंट है ना। ये बिकम्स इतना, तो ये अमाउंट की बात, ये वर्ड जहां भी जिस भी सवाल में मिले, समझ जाना वो अमाउंट की बात कर रहा है। किसकी? अमाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें 6 साल का मिश्र धन दिया हुआ है इतना, है ना। तो हमें प्रतिशत ब्याज कितना होगा, परसेंट इंटरेस्ट कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 साल का 14.5%, और समय दिया हुआ है 6 साल, तो 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 चौक 24, 3 27, 6 एकम 6 और 2 8, 87.0, यानी कि 87% ही है। तो हमारा ब्याज कितना मिल गया? 87%। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मिश्र धन कितना होगा? 100% में जोड़ दो, अमाउंट हो जाएगा 187%। अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चे? 187%। और वही तो हमको दिया हुआ है, वही तो दिया हुआ है भाई साहब, कि 187% की वैल्यू कितनी है? 13,464। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 13,464 बटे 187। भाई डिवाइड करोगे आप इसको, तो 100% कितना आ जाएगा? ये यूनिट डिजिट से भी आप जा सकते हो, यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट आपने पढ़ा है ना, कि 187 का यूनिट डिजिट 7 है और इसका यूनिट डिजिट 4 है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो, और 4 कब आता है? 7 दूनी 14, यानी कि यूनिट डिजिट 2 रहना चाहिए। जीरो को तो छोड़ो, जीरो से हटो, आगे आओ। यहां 6 है, यहां 8 है, यहां 5 है और यहां 2 है, यानी कि 7 का पहाड़ा 2 बार ही गया होगा। 7 दूनी 14, तभी यूनिट डिजिट मैच करेगा। कभी ऐसी कैलकुलेशन आए ना, तो यूनिट डिजिट चेक कर लिया करो, कि यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो 7 का पहाड़ा 7 दूनी 14, यानी कि 2 बार में जाके कटा होगा। तो यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ तो यूनिट डिजिट मैच होते ही नहीं, यहीं पर मैच हो रहा है। मेरा आंसर यही हो जाएगा। आप काट के देख लेना, 1% की वैल्यू 72 बार कटेगा, ये पूरा 72 बार कटेगा। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 72 गुणा 100, यानी कि 7200। और 100% ही क्या होता है बच्चे? 100% ही प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन होता है। ये यूनिट डिजिट सम डिविजिबिलिटी रूल, ये किस लिए पढ़ाए गए थे? इसीलिए तो पढ़ाए गए थे ताकि आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाए। ये अचार थोड़ी डालना है इनका। ये सवाल करिए।
भाई सवाल करा एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 403 हो जाती है तो धनराशि बताओ कितनी है। बच्चे अगेन उसने वर्ड यूज किया हो जाती है, मतलब ये 403 क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है। तो परसेंट ब्याज बताना मुझे जरा कितना होगा। भाई 1 साल में कितना मिलता है 10%, तो 3 साल में कितना मिलेगा 30%। 30% तो ब्याज है। अमाउंट कितना होगा, 100 में 30 जोड़ेंगे, अमाउंट होगा 130%। हमेशा 100 में 30 जोड़ना है। तो 130% की वैल्यू कितनी है 403। हमें 1% की वैल्यू पता करनी है 403 बटा 130। तो 100% कितना होगा, वही हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होगा, इंटू 100 कर दो। 0 से 0 गया, 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, 13 एकम 13 और 31 गुणा 10 यानी कि 310। हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी का आ गया। अगले सवाल पर चलो, ये सवाल करिए जरा। थोड़े सवाल ऊपर नीचे लग गए आपके। सवाल कह रहा है कि कितनी राशि पर 2 वर्ष की R% की साधारण ब्याज, R% पर साधारण ब्याज जो है वो R होगा। साधारण ब्याज कितना दे रखा है R। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है R%। समय कितना है, समय कितना है 2 वर्ष। और ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है R। तो सबसे पहले मुझे परसेंट ब्याज बता दो कितना होगा। परसेंट ब्याज होगा सर R% गुणा 2, ये हो जाएगा 2R%। परसेंट ब्याज मिल गया 2 साल का। भाई 1 साल का R%, 2 साल का 2R%, है कि नहीं। और ब्याज हमको कितना दे रखा है 2R% बराबर कितना ब्याज दे रखा है R। 1% बराबर कितना होगा R/2R, R से R गया तो 100% कितना होगा, 100% होगा 1/2 गुणा 100 यानी कि 50। तो हमारा मूलधन कितना आ गया, हमारा मूलधन आ गया 50, ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, चीजें बड़ी आसान थी कि 1 साल का ब्याज R%, 2 साल का हो जाएगा 2R%। ब्याज हमें R दिया हुआ है तो 2R% बराबर R, 1% इतना 100% 50। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है, दीपू ने अमन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से 24,000 रुपए उधार लिए, है ना। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। देखो भुगतान करने का मतलब है जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, कौन सा, कि मैं आपसे पैसे लेकर गया 10,000 और 5 साल बाद आप मेरे पास आए पैसा लेने, तो आप केवल मूलधन थोड़ी लेकर जाओगे, मैं कितना बकाया चुकता करूंगा आपका, आपका मूलधन और आपका ब्याज। तो यहां अगर सवाल कह रहा है ना 3 साल बाद चुकाने के लिए कितना भुगतान करना है, मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है कि मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर चुकाना है। तो परसेंट ब्याज जरा बताना मुझे कितना होगा। परसेंट ब्याज सर 1 साल का 9%, समय है 3, तो ये हो जाएगा 27%। कितना होगा 27। अमाउंट कितना हो जाएगा 127%। यानी कि हमें मूलधन का 24,000 का इतना परसेंट निकालना है, 24,000 का। तो कितना आंसर आ जाएगा 24,000 गुणा 127/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जीरो लास्ट में ही लिख दो,
24 सत्ते 168 हासिल के 16, 24 दूनी 48, 48 और 16 64 हासिल के 6, 24 एकम 24 और 6 30। तो भाई साहब को कितना भुगतान करना होगा? 30,480 रुपये। कितना भुगतान करना होगा जी? 30,480। उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। आज की क्लास मैं थोड़ी सी कम रखूंगा, 1 घंटे 5-10 मिनट की है। क्यों? क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, इसका रिवीजन भी आपको करना है। कल की क्लास हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ओके, तो मजा आया क्लास में? फील आई थोड़ी सी कि हाँ सवाल कर रहे हैं और कर पा रहे हैं और कर लेंगे? तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वर्कशीट में, उसे सॉल्व करना और चीज़ें फिर कल हम आगे बढ़ाएंगे और भी अच्छी अच्छी सवाल करेंगे। आज तो जस्ट स्टार्टिंग थी, तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।